नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवीए क्लास में हार्दिक स्वागत। चलिए दोस्तों, 2021 घटना समझाई के चक्र में इतिहास का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज इतिहास के पार्ट 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मूलाधार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान के गठन की सिफारिश सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी दोस्तों। यह कब की गई थी? 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान का एक संवैधानिक निकाय बन गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो बताइए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? प्राथमिक शिक्षा। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई दोस्तों। बात करते हैं और दोस्तों डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ दोस्तों। बात करते हैं इन्होंने किस पे बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने, आनंद चावला ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? तो बताइए दोस्तों किसने किया था? किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? जस्टिस रनाडे, नवजीवन चंद्र राय, बी.एन. मांडलिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? जस्टिस रनाडे। इंदु प्रकाश कैसा था दोस्तों? एक आंग्ल मराठी पत्र था। इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था। बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1862 में हुई थी। ये द्विभाषी पत्रिका थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्र समाचार पत्र के एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू दोस्तों इसके संपादक थे और इसका संपादन वर्ष कौन सा था? 1919 इसका संपादन वर्ष था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? तो बताइए दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी, अरविंद घोष, रामानंद चटर्जी, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से युग सही में से मेल नहीं खाते? पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है, कृति है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन का, अ मिड समर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर की है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स की है। तो बताइए दोस्तों ये किसकी कौन सा इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय का संक्षिप्त रूप अल्बर्ट आइंस्टीन की नहीं है, जो कि ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे में, अहमदाबाद में, पुणे में, कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। बॉम्बे में इन्होंने दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, आपको अभी हमने बताया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधि सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ या कुंभकोणम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलूर मठ दोस्तों। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय वेलूर मठ में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1795 और 1804 में बंगाल विनियम अधिनियम में घोषित किया गया। सती प्रथा को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, कन्या हत्या को अवैध या बाल विवाह को वैध? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, कन्या शिशु वध की प्रथा मूलतः राजपूतों और उच्च वर्गों के बंगालियों में प्रचलित थी दोस्तों, और ये 1795 1804 में बंगाल विनियम के अधिनियमों के बाद इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियमों को पारित किया गया, जिसके अनुसार 10 वर्ष के कम बालिका का विवाह प्रतिबंध था। तो बताइए दोस्तों 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब मिला जब सहमति की उम्र अधिनियमों को पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार 10 वर्ष से कम बालिका को विवाह प्रतिबंध था। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक नीति की स्थापना की, जिसे डैश सभा कहा जाता है, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, आत्मीय, सिद्धि, आर्य या जागृति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने। बात करते हैं दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। ये अपने सिद्धांतों को प्रचार प्रसार हेतु कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर कलकत्ता में 1815 में इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा या स्वामी विवेकानंद द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? GK गोखले ने की, राजगोपाल आचार्य ने की, वीर सावरकर ने की या अरुणा आसिफ अली ने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। इसके दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर था दोस्तों, और इससे इन्होंने ये 1906 में लंदन गए थे दोस्तों। इस संस्था की स्थापना उस दौरान इन्होंने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ब्रिटिश शासन में आगमन से पहले और भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन नहीं था, कृषि था, हस्तशिल्प था और निर्माण यानी कि आर्किटेक्चर भी था दोस्तों। उस समय दोस्तों ये स्वतंत्र बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व दोस्तों यहाँ एक स्वतंत्र व्यवस्था थी। गांव में किसान और व्यवसायी बहुत आत्मनिर्भर थे दोस्तों। वे खेती करना जानते थे और मतलब छोटे बहुत उद्योग भी जानते थे, इसलिए दोस्तों बस पर्यटन तब प्रचलित नहीं था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? दादा भाई नौरोजी, VK राव या RC देसाई, प्रशांत चंद्र महालनोबिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक अर्थशास्त्री नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है, अंतिम, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक चरण, उदारवादी चरण और मध्यम चरण। दूसरा चरण था उग्रवादी चरण और तीसरा चरण कौन था दोस्तों? गांधीवादी चरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।